है कंप्लीट। चलिए अब करना है, नाश्ता बनाना है और फिर उसके बाद वाटर टास्क कंप्लीट करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट शैम्पू करने। मेरे बाल चंपू से हो गए थे, कल सोचा शैम्पू करने पर थर्सडे था, डांट पड़ गई। अच्छा आप लोग क्या भी होता है क्या कि मतलब जैसे थर्सडे है तो शैम्पू नहीं करना, ट्यूसडे है तो नेल्स कट नहीं करना और शाम को बिल्कुल नेल्स नहीं कट करना है, शाम के टाइम तो नेल्स कट करते डांट पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ भी होती है? अगर होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे ही घर वाले थोड़े से, लेकिन मानना पड़ता है और मानना पड़ता है, पर करते करते मैं खुद मानने लगी। अगर ट्यूसडे के दिन गलती से नेल कटर मेरे हाथ में आ गया, मैं तुरंत नेल कटर छोड़ देती हूँ। वो मेरे अंदर बचपन से ऐसा वो फीड हो गया कि अब मैं खुद ही नेल कटर देखती हूँ। ट्यूसडे के दिन कल मैंने सोचा कि शैम्पू कर लूँ, फिर याद आ रही ट्यूसडे है, फिर मैंने साइड कर दिया। तो अच्छा ऐसा आप लोग के साथ भी होता है क्या? होता होगा तो मुझे बताइएगा। आफ्टर गेटिंग रेडी हम चल पड़े नाश्ता करने के लिए और ये बिल्कुल नए पैन के साथ आज श्री गणेश करेंगे। तो आज का हॉट वाटर और चिया आएगा इस गरम पैन, नए पैन के साथ। बताइए नए बर्तन की भी खुशी हो रही, मैं अपना क्या ही बताऊं। खैर नाश्ते में था आज परवल की सब्ज़ी, रोटी और साथ ही साथ मैंने गर्म पानी ले लिया था। एडिटिंग हो गई है कंप्लीट, अब मुझे भूख लग रही है तो चल के देखती हूँ कुछ बना है अच्छा खाने को, कुछ टेस्टी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं क्या बना है। अभी नीचे आई किचन में तो वही सिंपल फिर से वही रोटी सब्जी बनी थी कुछ, चूँकि अब मैं और मम्मी अकेले ही हैं, मतलब अभी इस वक्त पापा है नहीं, तो मैंने सोचा मेरा मन था थोड़ा उपमा खाने का। तो चलिए, लेकिन उपमा बिना काजू के अच्छा नहीं लगता। मैंने बताया था ना ग्रोसरी शॉप बगल में ही है, तो बस उसका फ़ायदा लेने आया हूँ। ये पब्लिक प्लेस में व्लॉग बनाने का कॉन्फिडेंस मेरे ज़िंदगी में नहीं आने वाला। मैं बाहर निकलती हूँ कैमरे पे बोलने मेरी हालत ख़राब हो जाती है। चलिए अच्छा, अभी कॉलोनी आने वाली है, बाय बाय। एक तो काजू मुझको मिला नहीं, ऊपर से तुम लोग रास्ते में मेरा रास्ता रोक रोक के लड़ाई करो। हाँ वेरी गुड, मैं निकलूँ नहीं कि तुम लोग घेर लो बिल्कुल। बाहर चलो, बाहर 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 आओ, बाहर खाना दे, चलो खाना बाहर है। फिर क्या, उपमा बनाने के लिए शेफ़ काशिका सिंह चल पड़ी हैं। उन्होंने तुरंत कढ़ाई निकाल ली और साथ ही साथ सूजी को रोस्ट करना शुरू कर दिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली और ये वीडियो करने के चक्कर में मेरा घी जलने लगा था, तो घी के अंदर सारी वेजीज़ यानी प्याज और मस्टर्ड सीड, करी लीफ, सारी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। और ये रही मूँगफली। अब काजू तो मिला नहीं तो उसका जगह मैंने मूँगफली यूज़ कर ली। और उसके बाद रवा का जो इतना अच्छा उपमा तैयार हुआ था, मैं क्या बताऊँ। हाय हाय, इतना सुकून। ये बज रहे हैं रात के 8:30, पढ़ाई हो चुकी है। इसके बाद अब वो 2 बॉटल हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 बॉटल और पानी भरना है जो वॉक करते हुए पियेंगे। आज मेरा जो आंटी काम करती हैं उन्होंने एक बात बोली, तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊं। जो वहाँ घर पे जितनी सारी चीज़ें वहाँ दीवारों पे थी, यहाँ लाके अलमारी पे यूँ ही रैंडम रख दी गई। तो उन्होंने कहा ये तुम लोगों ने अपना कोई मेमोरी वॉल वगैरह तैयार किया है क्या? मैंने कहा नहीं, अपने आप तैयार हो गया है, क्योंकि उस समय लग रहा था कि नया घर है तो यहाँ पे कौन इतना सारा ड्रिल वगैरह करेगा, तो इसलिए मैंने कहा चलिए मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरे बाबा हैं, ये दादी, ये उनके यंग फेस की एक फ़ोटो रखी हुई थी जो बाद में सबने फ्रेम करवाई। हालांकि बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं हो पाई थी, मैंने बैकग्राउंड प्लेन मतलब करवाते तो शायद अच्छा लगता, पर ये जब हुआ था तब मैं बहुत छोटी थी और उस समय ये उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। जैसे आजकल VFX होता है ना, तो ये उस समय का VFX था। ये पीछे जो पेड़ पत्ती लगा दी गई और ये बाबा दादी की ब्लैक एंड वाइट में एक फ़ोटो थी। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ ये फ़ोटो,
इसमें गैस करिए मैं कहाँ हूँ। ये आज आपका टास्क है कि ये मेरी पूरी फैमिली, आप लोग पूछते हैं ना कितने लोग हैं, तो ये मैं हूँ, पापा मम्मी, छोटी सिस्टर, छोटा भाई, ये हम लोग की है। और ये फ़ोटो आई थिंक इस टाइम पे मैं 4th या 5th में थी। और हम लोग जहाँ पहले रहते थे ये अयोध्या के पास है कुमारगंज, वहाँ पे है नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वहाँ के गार्डन में हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई थी, उस टाइम की है। मैं उस समय DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, तो ये वहाँ की है फ़ोटो बचपन की। और इसके बाद ये मेरे भाई की ये फ़ोटो, ये आपने एक व्लॉग में देखी होगी, ये बचपन के जो हम लोग का वहाँ मतलब कुमारगंज का क्वार्टर था, ये उसके आंगन में बैठे हुए हैं, पीछे तुलसी का पौधा है, उसी आंगन में बैठा हुआ है। और ये फ़्रॉक पहना है मेरी छोटी बहन की फ़्रॉक पहन के बैठा हुआ है, बेचारा इसको पता नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो हम लोगों ने फ्रेम करवा के रखवा ली है। और ये सारी चीज़ें हैं। और ये मेरी दादी हैं, मतलब ये दादी का यंग फेज़ है, उसके बाद ये दादी का थोड़ा एजेड वाला फेस है। और ये चाचा के साथ इनके फ़ोटोज़ हैं। और ये मेरी पेंटिंग जो आपने वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर पे दीवारों पे देखी थी, ये वाली पेंटिंग ये आई है वहाँ से, गोरखपुर में जो गीता प्रेस है वहाँ से लाई गई है, बहुत पुरानी। मतलब मेरे घर में हर सामान आई थिंक विंटेज ही है। ये पेंटिंग आई थिंक होगी 25 या 30 ईयर्स की। मतलब मुझे बचपन से, जब से मुझे होश है, मैं इसको देख रही हूँ। पता नहीं, शायद ये उम्र में मुझसे 2-3 साल बड़ी भी हो सकती, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब मेरा घर अपने आप में काफ़ी विंटेज म्यूज़ियम है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरा इस अलमारी पे आके लग गई। और ये पेंटिंग मैंने लास्ट ईयर दीपावली पे बनाई हुई थी, ये मैंने ही बनाई थी। तो ये मैंने इस दीवार पे पेपर टेप के सहारे चिपका दिया है, क्योंकि ड्रिल मशीन लगाने में मुझे डर लगती है कि डांट पड़ेगी। और इसके बाद ये पोस्टर आपने देखा ही है, जो अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, और ये मैंने मीशो से मंगाया था। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। रूम मेरा ये है इस तरीके से। आपने रूम तो अभी कई बार देखा ही होगा, यहाँ मैं पढ़ती रहती हूँ। ये मेरा कॉर्नर है, आर्टिस्ट का कॉर्नर है। अच्छा हाँ, आप लोग से एक एडवाइस भी लेनी थी कि मैंने यहाँ पे सोचा है कुछ पेंसिल से बना भी है डिज़ाइन, अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल पेंटिंग बनाने का इस कॉर्नर पे। तो मुझे आप लोगों से ये एडवाइस चाहिए कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि वो पेंटिंग सही रहेगी या नहीं, या ओवर तो नहीं लगने लगेगी इस रूम में। बिकॉज़ इधर ऑलरेडी स्टिकर मैंने पोस्टर वगैरह लगा दिए, तो वो ओवर ना लगने लगे, यही मुझे आप लोगों से पूछना है। आज अफसोस कि 45 मिनट्स के मैंने वॉक किया, बट 10,000 स्टेप्स नहीं कंप्लीट किया। कल ज़रूर करूँगी। और सेल्फ़ी के साथ दिन का अंत किया।